नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अक्टूबर 2025। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था वो तो कर चुका। वो तो किसी को सुनने वाला नहीं है, बट भुगतना पड़ेगा हम जैसे रिटेल निवेशकों को सोमवार। अब देखिए, सिचुएशन ऐसा है कि 80% कंफर्म कि मार्केट में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। हाँ, अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक कुछ गुड न्यूज आ गया, कुछ बढ़िया अपडेट आ गया तो वो अलग बात है। बट अभी जो माहौल है, 80% चांस कंफर्म कि मार्केट गिरेगा। मतलब इनिशियल लेवल पे तो एटलीस्ट गिरेगा, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके बाद रिकवर भी कर सकते, वो अलग एजेंडा है। अब देखिए, इस वीडियो की टॉपिक ये नहीं है साथियों। क्या आपको मालूम है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज किया, फिर से देखिए यूएस मार्केट गिर गया। नैस्डैक 3.5% गिरा कल रात को। डॉ जोन्स गिर गया लगभग 2%। बिटकॉइन गिर गया 8 से 10% क्रैश कर गया। इवन कल गिफ्ट निफ्टी या एक्सएक्स निफ्टी की क्लोजिंग भी काफी खराब था, लगभग 25,200 पॉइंट पे। स्टिल मैं कहूंगा सोमवार के दिन ना बहुत सारे कंपनी की शेयर, बहुत सारे सेक्टर्स को बेनिफिट भी मिलेगा। आप कहेंगे क्या सर पागल जैसी बात करो, तो पागल जैसे नहीं, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे इसके पीछे फैक्ट क्या है। देखिए, इक्विटी मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इक्विटी मार्केट में गिरावट होगा ये तो तय है, 80% कंफर्म है। ये मैं अभी भी कह रहा हूं। अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ, ऐसा ही चलता गया, तो गिरावट होने का तो बहुत बड़ा खतरा है। इसको आप नकार नहीं सकते। अब देखिए, सिंपल बात, अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट होगा कहीं पे, तो एफआईज या जो बड़े निवेशक पैसा इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए कि आप एक एफआईज हो या आप कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो। अब देखिए, माहौल ऐसा है तो ऑटोमेटिकली बात है कि आपके मन में डर पैदा होगा। इक्विटी मार्केट में आप बेचेंगे तो खरीदेंगे कहां पे? जहां पे सेफर ऑप्शन, जहां पे सेफ ऑप्शन है। अब सेफ ऑप्शन कहां पे है? सिंपल बात है कि सोना। सोना सेफ ऑप्शन क्यों है? क्योंकि देखिए, ये आज की बात नहीं है। आप स्टोन एज में पहुंच जाइए, तब से लेके अभी तक सोना दोस्तों ट्रेडिंग का एक कह सकते हो कि मतलब जो करेंसी के रूप में हम यूज करते थे, इवन आगे भी करेंगे, आगे भी चलता जाएगा, चाहे कितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए। बात यह है क्योंकि सोना फिर से स्काई रॉकेट बन जाएगा सोमवार के दिन। सोना तो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूं, ये आज की अपडेट है आपके सिल्वर की। ये देखिए, ये देखिए, ये 11 अक्टूबर 2025 डेट आपको साफ दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, सिल्वर की जो फ्यूचर है वो कहाँ पे पहुंच चुका है। 1 किलो सिल्वर की प्राइस आज 3.9% इंक्रीज हो गया। कितना? 3.9%। ये देखिए, ये 1 किलो सिल्वर कितना भाव चल रहा है? 1,87,000। 1,87,000 रुपये पहुंच चुका है। लगभग 4% की शूट अप देखने को मिल गया। तो सिंपल क्लियर हो चुका है कि हो सकता है कि सोमवार के दिन इक्विटी मार्केट में गिरावट हुआ, बट सोना, रूपा, जितने भी कमोडिटी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, चाहे वो एक्सपेंसिव मेटल हो या नॉन एक्सपेंसिव मेटल हो, उस पर एक बहुत अच्छा शूटअप या स्काई रॉकेट आपको दिखाई दे सकता है। यहां तक आई थिंक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब साथियों चलते हैं आगे टॉपिक पे, मतलब कौन कौन सी शेयर या कौन कौन सी ईटीएफ को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है और बहुत सारे वाइटल अपडेट्स हैं। तो मैं आपको कल यानी संडे के दिन हर एक वीडियो में कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, या कौन कौन सी कंपनी Q2 की रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, जैसे ही गोल्ड की प्राइस बढ़ेगा, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए, जो मेरा अनुमान है ना, ऐसा माहौल अगले 3 साल आराम से कैरी करेगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है तब तक साथियों ऐसा माहौल रहेगा। माहौल अगर ऐसा रहा, गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा। सोना सबसे सेफ ऑप्शन, चांद पे भी चलता है, मार्स पे भी चलता है, धरती में तो हर एक देश एक्सेप्ट करता ही है गोल्ड को एटलीस्ट, ठीक है। सो गोल्ड की इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, सिंपल। और दैट्स वाई अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में हर एक गोल्ड की ईटीएफ लगभग 58% रिटर्न दिया, लगभग 58% का आसपास रिटर्न दिया। तो ठीक है, तो मेनली यहाँ पे बात है कि जो गोल्ड की ईटीएफ है, यह मैं आपको कोई रिकमेंड या सजेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको गोल्ड की ईटीएफ दिख जाएगा, बहुत अलग अलग कंपनी की। फॉर एग्जांपल ये निपॉन इंडिया की गोल्ड ईटीएफ है, जो कि पिछले 1 साल में 58% रिटर्न दिया, 6 महीने पे 29% यहाँ पे रिटर्न दिया। टाटा की भी आपको गोल्ड ईटीएफ दिख जाएगा, जो कि लास्ट डे गिरावट हुआ था। गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि इक्विटी मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया था, सो कमोडिटी मार्केट में हल्का सा करेक्शन था, दैट्स वाई लास्ट डे
मार्केट तेजी होने के बावजूद भी ईटीएफ में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था गोल्ड ईटीएफ में। अच्छा, टाटा की आप देखिए सेम टू सेम रिटर्न 6 महीने में 29%, एक साल में लगभग 58 के आसपास रिटर्न थे, तो लगभग आपको 19-20 सेम ही दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की बात करें, अलग अलग कंपनी की है, आईसीसी का भी है, निपॉन का है और भी एक्सिस का भी है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ भी देखिए पिछले 6 महीने पे 29% रिटर्न दिया, पिछले एक साल में 58% सेम टू सेम रिटर्न, ठीक है। तो जितने भी साथियों गोल्ड ईटीएफ है उसके ऊपर नजर रखिए, इसमें तेजी होने का बहुत बड़ा चांस है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अभी आपको मैं दिखाया कि अभी देखिए सिल्वर की प्राइस लगभग 3.9% अभी ऊपर हो चुका है आज, क्योंकि कमोडिटी मार्केट जनरली ओपन रहता है, ठीक है। सो दैट्स वाई सिल्वर की ईटीएफ जो है उस पर भी गेनिंग होने का चांस है। सिल्वर की ईटीएफ भी आपको सेम टू सेम इसी कंपनी का दिख जाएगा, जैसे कि निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ हो गया। ये भी आप देखिए पिछले 6 महीनों पे 70, मतलब क्या कहेंगे आप इसको, 70% की रिटर्न दिया पिछले 6 महीने पे। अच्छा, एक साल की अगर हम बात करें 76% की रिटर्न दिया, 76% पिछले एक सालों पे निपॉन इंडिया। और ये बात आपको मैं पिछले एक साल से बार बार कह रहा हूं अलग अलग वीडियो में, अलग अलग समय, कि सर मिस मत कीजिए। आज की डेट पे जो माहौल है ना, पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाइड कीजिए, अच्छे से बनाइए, ताकि मतलब जब बाजार में गिरावट हो आपको बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा। हाँ देखिए, गिरावट तो होगा, नो डाउट, पोर्टफोलियो में जब मार्केट में गिरावट होगा, पोर्टफोलियो में गिरावट होगा, पर उतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि ये बहुत सेफ ऑप्शन है। अच्छा, टाटा सिल्वर ईटीएफ भी आप देखिए सेम टू सेम 6 महीने पे 77% रिटर्न दिया, 82% रिटर्न दिया है पिछले एक सालों पे। एचडीएफसी की सिल्वर ईटीएफ भी आप देखिए पिछले 6 महीनों पे 74% की रिटर्न, एक साल पे लगभग 80% की रिटर्न। तो लगभग लगभग आपको सिमिलर रिटर्न दिख जाएगा ईटीएफ में। कंपनी अलग अलग हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया, ये सब देखने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे चाहे तो जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ तक क्लियर हो चुका है ईटीएफ। अच्छा, अब बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर कंपनी की शेयर को भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा पहले आप समझिए। देखिए, मेनली जो कंपनी गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर काम करता है, और यही वजह है कि पिछले एक सालों पे हमने देखा, जबकि अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 जीरो रिटर्न, बड़े बड़े कंपनी की शेयर चला नहीं है, मिड कैप चला नहीं है, स्मॉल कैप चला नहीं है, बट मुथूट फाइनेंस की शेयर 62% चल गया पिछले एक सालों में। वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस इतना चल गया जो, ठीक है, और कंपनी गोल्ड को लेके काम करता है, मतलब एक कस्टमर आया, कुछ गोल्ड गिरवी रखा अपना, गहना हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसके बदले कंपनी पैसा दिया। अब जब तक वो कस्टमर छुड़ा ना ले या पैसा मतलब शोध ना कर दे, तब तक वो गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इस कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस, ये भी आप देख लीजिए पिछले एक सालों पे 53% रिटर्न दिया, वो भी बाजार इतना खराब रहने के बावजूद भी। क्यों रिटर्न दिया? सिंपल बात है कि गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता गया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ गोल्ड लोन सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा जितने भी देखिए ये सब क्या है, कमोडिटी है, कमोडिटी, ठीक है। सो कमोडिटी की जो एक्सचेंज है, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसीएक्स, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पिछले एक सालों में अगर आप देखिए एमसीएक्स की शेयर, खास करके इस साल पे 6 महीने पे, पिछले 6 महीने पे देखिए लगभग 60% चला है, शेयर अपना पीक में चल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई सो इसको भी बेनिफिट मिलेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को, इसके ऊपर भी सर नजर रखिए। इसके अलावा सर आ जाइए हिंदुस्तान जिंक। आप कहेंगे सर मेटल सेक्टर किधर आ गया? अरे मेटल सेक्टर नहीं, हिंदुस्तान जिंक लास्ट डे जो गिरावट हुआ 3% आप देख सकते हो, ये इसलिए हुआ था, या अगर आप थोड़ा और डिफरेंटली सोचेंगे, पिछले 6 महीने पे या यहाँ पे आप देखिए जो शेयर में खास करके इतना गेनिंग हुआ, सॉलिड गेनिंग 22% के आसपास, ध्यान से नोट करना, 22-23% के आसपास। क्यों हुआ? क्योंकि जो रूपा या सिल्वर, उसका प्राइस काफी बढ़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। अब हिंदुस्तान जिंक क्या करता है कि सिल्वर माइनिंग करता है, हिंदुस्तान जिंक क्या करता है, सिल्वर माइनिंग करता है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? इस कंपनी को भी इक्वली मिलेगा। तो आई थिंक क्लियर हो चुका है ना। उसके बाद सर आ जाइए और भी कुछ कंपनी है। अब क्या चल रहा है? अभी फेस्टिवल सीजन, कुछ दिन पहले नवरात्रि भी था, दुर्गा पूजा भी था, आगे धनतेरस है, दिवाली है, ऊपर से सोने का प्राइस बढ़ रहा है। हम भारतीय है जो फेस्टिवल सीजन में खूब खरीदते हैं सोना, खूब खरीदते हैं गहना, खूब खरीदते हैं रूपा, या सामने शादी ब्याह का सीजन भी आने जा रहा है। सो यहाँ पे जो ज्वेलरी कंपनीज है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आप लॉजिकली सोचिए, फैक्ट के ऊपर बेस करके सोचिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हाँ मुझे जो लग रहा है वही होगा, नहीं, आप खुद सोचिए, मैं आपको खुद विचार करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, फैक्ट सोचिए आप। कल्याण ज्वेलर्स, इसको बेनिफिट मिलेगा। पीसी ज्वेलर्स हो गया, छोटे से छोटा कंपनी हो सकता है, बड़े से बड़ा कंपनी हो सकता है, शेनको गोल्ड हो सकता है, इसको बेनिफिट मिलेगा। पीएन गैटगिल हो गया, इसको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए इन सब कंपनी को कहीं ना कहीं देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 100% टैरिफ
ये काफी फायदा पहुंचा सकता है, जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस और ऑलरेडी आप देख सकते हो सिल्वर की प्राइस एकदम से अभी स्काई रॉकेट बन गया। तो आशा रखता हूँ आप सभी को मतलब यहाँ पे समझ आ चुका है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करूंगा, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।